अक्सर ऐसा लगता है ना कि सुबह उठने के बाद रात तक जो भागम भाग में हम लगे रहते हैं, पैसा कमाना है, उसको मनाना है, ये लेना है, वो करना है, बट इतना सब कुछ क्यों करे, किसके लिए करे? उसके बाद भी अगर हमें जस ना मिले, शांति ना मिले, सुकून ना मिले, संतुष्टि ना मिले, तो फिर हम इस भाग दौड़ में क्यों लगे हुए हैं? तो आइए शुरू करते हैं समरी को, जिसका नाम है सिद्धार्थ, जिसे लिखा है हरमन हेज ने। इस किताब के ऑथर हरमन हेज ने गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर इस किताब में एक फिक्शनल किरदार सिद्धार्थ के बारे में बताया है, जो किसी भी आम इंसान का प्रतीक है। और इस समरी में आप एक ऐसे ही महान तपस्वी सिद्धार्थ की जिंदगी की कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। इस समरी में आप सीखेंगे कि सिद्धार्थ को भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर संन्यास लिया, पर संन्यास का रास्ता इतना आसान नहीं था। एक आम इंसान की तरह ही उनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बहुत सारी बुराइयां थी, और एक आम इंसान की तरह ही उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई सारी गलतियां भी की। पर इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सारी कमजोरियों और इच्छाओं को जीतकर ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और महापुरुष सिद्धार्थ के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का पहला चैप्टर है ब्राह्मण का बेटा। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का बेटा था। वो बड़ा ही होनहार और तेज दिमाग लड़का था। उसे प्रकृति से बड़ा लगाव था, इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था। उसे जंगलों, पहाड़ों में घूमना और साधु संतों की संगत में रहने से आनंद मिलता था। सिद्धार्थ को अपने पिता से ज्ञान की बातों पर चर्चा करना भी बहुत अच्छा लगता था। सिद्धार्थ की तरह गोविंद भी ब्राह्मण का बेटा था और सिद्धार्थ के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ मिलकर ध्यान और योग का अभ्यास करते थे। सिद्धार्थ अपनी साधना और ध्यान के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। उसके पिता उससे बेहद प्यार करते थे। उन्हें अपने होनहार बेटे पर बड़ा गर्व था और वो हमेशा उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखा करते थे। सिद्धार्थ के अंदर ज्ञान हासिल करने की प्रबल इच्छा थी। वो इस विषय में और भी बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसकी लगन को देखकर उसके पिता ने मन ही मन उसे एक महान संत और पुजारी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वास्तव में वो तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र आम लोगों से अलग भी था और अनोखा भी था। सिद्धार्थ सबका चहेता और दुलारा था। पिता की तरह उसकी माँ भी सिद्धार्थ पर गर्व करती थी। अपने भाई बहनों का लाडला भाई सिद्धार्थ सबकी आंखों का तारा था। उसका दोस्त गोविंद तो जैसे उस पर जान छिड़कता था। सिद्धार्थ को जानने वाले हर इंसान को यकीन था कि एक दिन वो एक महान संत बनेगा। अब यूं तो सब लोग सिद्धार्थ से प्यार करते थे, उसे बेहद चाहते थे, पर इसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। वो सबकी भावनाओं का सम्मान करता था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था और इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि वो कितना खुशकिस्मत है कि लोग उससे इतना प्यार करते हैं, उसे सिर आंखों पर बैठाते हैं। साधु संतों की संगत में उसे ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी, पर इन सब के बावजूद भी सिद्धार्थ को अपने जीवन में एक अधूरापन महसूस होता था। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी अंतरात्मा जन्म जन्मांतर की प्यासी है। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ सिद्धार्थ सबसे दूर होता चला गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उठा करते थे। उसका जिज्ञासु मन हर वक्त सवालों के घेरे में उलझा रहता। उसे ज्ञान की बातें तो मालूम थी, पर मन में शांति नहीं थी। उसका मन उससे पूछता रहता, क्या भगवान को चढ़ाया गया भोग सार्थक है? आत्मा क्या है और कहाँ रहती है? अगर आत्मा हाड़ मांस नहीं है तो फिर क्या है? उसका असली रूप कैसा है? ऐसे बहुत सारे सवाल। वो जितना ज्यादा सोचता उतना ही और ज्यादा उलझ जाता। उसके सवालों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसके दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब होने लगे। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त गोविंद से कहा कि वो दोनों एक वट के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाएंगे। दोनों दोस्त कई घंटों तक ध्यान लगाकर बैठे रहे। शाम गहराई तो गोविंद की ध्यान साधना पूरी हुई, पर सिद्धार्थ अभी भी आंखें बंद किए गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। वो एक मूर्ति की तरह निश्चल और शांत लग रहा था। सिद्धार्थ के दिमाग में उन तपस्वियों की तस्वीरें घूमने लगी जो दुनियादारी को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं।
उसका मानना था कि घोर कष्ट सहकर जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, सिर्फ उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ध्यान से उठा और उसने गोविंद को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो अब एक तपस्वी बनेगा। सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें बताया कि वो संन्यास लेकर तपस्वियों का जीवन जीना चाहता है। उसे यकीन था कि उसके पिता इस बात से इनकार नहीं करेंगे, पर उसके पिता ने बड़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ की बातों ने उनका दिल तोड़ दिया था। वो उससे बेहद नाराज थे। उन्हें यकीन था कि सिद्धार्थ उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा और उनका नाम रोशन करेगा, पर वो तो एक सन्यासी बनने की बातें कर रहा था। उन्होंने तो अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो सिद्धार्थ को कमरे में अकेला छोड़कर सोने चले गए, पर ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अभी तक उनके कमरे में ही खड़ा था। वो अपनी जगह से इंच भर भी टस से मस नहीं हुआ। ब्राह्मण रात में 5-6 बार उसे देखने के लिए उठे, पर सिद्धार्थ तो हिला ही नहीं। पूरी रात यूं ही गुजर गई। आखिर जब सुबह हुई तो सिद्धार्थ के पिता ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने बड़े भारी मन से अपने बेटे को संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। आखिरी बार अपनी माँ से मिलने के बाद सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। घर से निकलते वक्त जब गोविंद भी उसके साथ चलने लगा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और इसी के साथ इस कहानी का अगला चैप्टर है तपस्वियों के साथ। जल्द ही सिद्धार्थ और गोविंद को तपस्वियों की एक टोली मिली और वो दोनों उनके साथ चल पड़े। उनकी संगत में रहते रहते उन्हें भी अब एक कठोर जीवन जीने की आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने कम से कम साधनों में जीना सीख लिया। कपड़े के नाम पर सिद्धार्थ एक लंगोट और लबादा पहनते थे और अक्सर भूखे भी रहा करते थे। सिद्धार्थ के लिए अब जीवन के मायने बदल गए थे। वो लोगों को काम पर जाते देखते तो उनका मन कड़वाहट से भर जाता। वो सोचा करते कि एक आम जिंदगी जीने में भला क्या सुख है, कहीं ये लोग खुश रहने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। उनके मन में कई सारे सवाल उठते थे जिनका जवाब पाने के लिए वो तड़प रहे थे। सिद्धार्थ तपस्वियों की तरह जीना सीख चुके थे। गोविंद अब भी एक परछाई की तरह उनके साथ था। सिद्धार्थ ने इस दौरान खुद को कई तरह से शारीरिक कष्ट दिए, जैसे कि उन्होंने दर्द, भूख और प्यास से रहना सीख लिया था और वो ये भी समझ चुके थे कि दुख हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब वो बिना विचलित हुए घंटों ध्यान साधना में बैठने लगे। ध्यान के माध्यम से वो अपनी 5 इंद्रियों पर काबू पाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए आगे बढ़ने का यही एक तरीका था। अपने अहम का त्याग करके वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। सिद्धार्थ और गोविंद जब भिक्षा मांगने जाते तो दोनों बहुत सारी बातों पर चर्चा करते थे। सिद्धार्थ ने गोविंद को बताया कि तपस्वियों की संगत में रहने के बावजूद भी उसे अभी तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाया था। तो सिद्धार्थ कुछ दिन और तपस्वियों के साथ रहा, पर अपनी मोक्ष प्राप्ति के आसार उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। दिन ब दिन उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। हालांकि उसके दोस्त गोविंद को ऐसा नहीं लगता था। उसने सिद्धार्थ को शिक्षा और ज्ञान की वो सारी बातें याद दिलाई जो अब तक उन लोगों ने सीखी थी। सिद्धार्थ ने उदासी से सिर हिलाते हुए हामी भरी, लेकिन जितना उसने सीखा था वो काफी नहीं था। उसका मानना था कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था। करीब 3 साल तक वो लोग तपस्वियों के साथ रहे। फिर एक दिन शहर में भगवान बुद्ध के आने की खबर फैली। गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्ध भी कहा जाता था, संसार के हर सुख दुख से ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने अपने अनुभवों के बल पर ज्ञान की प्राप्ति की थी और इस ज्ञान को संसार में बांटने के लिए वो जगह जगह अपने शिष्यों के साथ घूमा करते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा तेज था कि उनकी शरण में आने वाला हर इंसान धन्य हो जाता था। गोविंद भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था, पर सिद्धार्थ को उनसे मिलने की जरा भी इच्छा नहीं थी। वो ज्ञान और दर्शन की बातें सुन सुनकर ऊब चुका था। जब घर बार त्यागने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिल पाई तो ज्ञान की खोखली बातें सुनकर भला क्या मिलती। लेकिन अपने दोस्त के उत्साह को देखकर उसने भी गोविंद के साथ जाने का मन बना लिया। दोनों ने फैसला किया कि वो तपस्वियों का साथ छोड़कर अब गौतम बुद्ध की शरण में जाएंगे। तो अब जो इस कहानी का अगला पड़ाव है वो है गौतम, और यही है 3rd चैप्टर। सारा शहर गौतम बुद्ध के आने की खुशी मना रहा था।
बहुत से लोग उनकी एक झलक देखने और दर्शन करने के लिए बेचैन थे, तो बहुत से ऐसे भी थे जो उनसे शिक्षा लेना चाहते थे। गोविंद और सिद्धार्थ लोगों से रास्ता पूछते पूछते जेतवन तक पहुंच गए। उन्हें पता चला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन के एक बगीचे में आकर बैठे हैं। उन दोनों की तरह हजारों लोग गौतम बुद्ध को देखने आए हुए थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बहुत से भक्त, साधु, संत और यात्री भी भीड़ में शामिल थे। अपने शिष्यों की तरह ही गौतम बुद्ध ने भी गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ उन्हें पहचान गया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी भाव भंगिमा एकदम शांत थी। उन्हें देखकर एक पूर्णता और पवित्रता का एहसास होता था। बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। लोग मंत्र मुग्ध होकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे, मानो उन पर बुद्ध ने मंत्र पढ़कर कोई जादू कर दिया हो। बुद्ध ने उन्हें दुख की परिभाषा समझाई और ये भी बताया कि कैसे अपने ज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने अपने भक्तों को बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख सिद्धांत और अष्टांग मार्ग की भी शिक्षा दी। बगीचे में मौजूद लोगों की भीड़ बड़ी शांति के साथ बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण कर रही थी। बुद्ध के उपदेश से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। गौतम बुद्ध का उपदेश जैसे ही खत्म हुआ, गोविंद ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसने घोषणा कर दी कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेगा, पर सिद्धार्थ उस मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहता था। गोविंद ने उसे मनाने की बड़ी कोशिश की। उसने अपने दोस्त से कहा कि उसे अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। क्या बुद्ध के उपदेश उसे प्रेरणा नहीं देते? सिद्धार्थ ने कहा कि उसे बुद्ध के उपदेश अच्छे लगे, पर वो उनसे प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए वो मोक्ष पाने के लिए अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर तपस्या करेगा। और आखिरकार इतने सालों तक साथ रहने के बाद अंत में दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए। सिद्धार्थ धुन का पक्का था। वो किसी और के बताए रास्ते पर चलने के बजाय खुद के अनुभवों से मोक्ष पाना चाहता था। हाँ, ये सच था कि सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के उपदेश से काफी कुछ सीखा, पर उसे उपदेशों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो खुद के बल पर मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता था। और इसी के साथ इस कहानी में अगला पड़ाव है, अगला चैप्टर है जागृति, अवेकनिंग। गौतम बुद्ध और गोविंद के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ काफी देर तक सोचता रहा। वो सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वो अभी भी दुखी था। बुद्ध के उपदेश भी उसके मन की अशांति को दूर नहीं कर पा रहे थे। आखिर वो जीवन से क्या चाहता था? उसे किस चीज की तलाश थी? तो इस तरीके से सिद्धार्थ बहुत देर तक अपने ख्यालों में डूबा रहा। और जब वो चलने को तैयार हुआ तो अचानक जैसे उसे उसके सवालों का जवाब मिला। वो तो खुद को ही ढूंढ रहा था। दूसरों से ज्ञान हासिल करने की कोशिश में वो खुद को कहीं खो चुका था। इतने सालों से वो दूसरों से सीखने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो खुद से ही काफी कुछ सीख सकता था। वो खुद अपना गुरु और खुद ही शिष्य था। और ठीक उसी पल में सिद्धार्थ को उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसकी तलाश में वो इतने बरसों से भटक रहा था। और इस कहानी के सफर में अब अगला पड़ाव है, अगला चैप्टर है कमला। सिद्धार्थ अब एक नए नजरिए से दुनिया देख रहा था। एक बार फिर वो अपने ख्यालों में डूब गया। दिन पर दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वो अपने आसपास की हर चीज को बड़े गौर से देखता और हैरान होता। उसे हैरानी होती कि प्रकृति कितनी महान और कितनी विशाल है। सिद्धार्थ खुद बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि वो इन सब अनुभवों से होकर गुजर रहा है। अब वो जंगल के बीच में नदी किनारे एक नाव वाले के साथ उसके झोपड़े में रहने लगा था। एक दिन उसने नाव वाले से कहा कि भाई, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले चलोगे? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर नाव वाले ने कहा, मैं तुम्हें नदी के पार ले चलूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस नदी को देखो, इसका पानी लगातार बहता रहता है। हर चीज लौटकर वापस जरूर आती है और मुझे यकीन है कि तुम भी एक दिन नदी की तरफ वापस लौट आओगे। इसके बाद सिद्धार्थ चलते चलते एक शहर में पहुंचा। वहां पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली जिसका नाम कमला था। उसकी खूबसूरती ने सिद्धार्थ पर जादू सा कर दिया। कमला खूबसूरती और नजाकत की मूर्ति थी। सिद्धार्थ को कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ था। वो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए
उसने कमला से मिन्नत करते हुए कहा कि वो उसे प्रेम के बारे में सब कुछ बताए। नौजवान सिद्धार्थ के साहस और सच्चाई से प्रभावित होकर कमला ने उसकी बात मान ली। हालांकि सिद्धार्थ का जीवन अब पहले की तरह तपस्वियों जैसा नहीं रहा। अब वो एक अमीर व्यापारी कामा स्वामी के घर में रहने लगा और जीवन की हर सुख सुविधा का आनंद लेने लगा था। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने भी खूब धन दौलत कमाई। अब वो कीमती कपड़े और गहने पहनने लगा था। उसने कामा स्वामी का बिजनेस संभाल लिया था और कमला से मिलने जाया करता था। उसने कमला को कई सारे कीमती तोहफे दिए और कमला ने उसे प्रेम करना सिखा दिया था। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। सिद्धार्थ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे अब किसी चीज की फिक्र नहीं थी। पर एक रात उसे अचानक सब कुछ याद आ गया कि वो कौन है, उसने किस मकसद से घर छोड़ा था। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। कीमती कपड़ों, गहनों और ऐशो आराम में डूबकर उसने आत्मचिंतन करना ही छोड़ दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। वो सोचने लगा कि मोक्ष प्राप्त करने की अपनी भूख से उसे कब छुटकारा मिलेगा। सांसारिक जीवन से तंग आकर वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी का कीमती समय यूं ही बर्बाद कर दिया था। बैठे बैठे उसे गोविंद याद आया, उसे गौतम बुद्ध याद आए और तभी उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। आधी रात के वक्त सिद्धार्थ अपना घर, अपना शहर छोड़कर एक बार फिर से एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद कमला ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो भी ये जानती थी कि सिद्धार्थ का जन्म ही मोक्ष पाने के लिए हुआ है, इसलिए वो कभी सांसारिक सुखों में बंधकर नहीं रह सकता। बड़े भारी मन से कमला ने अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए। सिद्धार्थ के जाने के बाद अब वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। और इसी के साथ कहानी का अगला पड़ाव है नदी के किनारे। सिद्धार्थ एक बार फिर उसी जंगल में लौटा जहां उसे वो नाव वाला मिला था। वो अभी भी पहले जैसा ही जवान और सुंदर था, पर सिद्धार्थ बूढ़ा हो चुका था। उसे खुद पर बड़ी शर्म आई कि उसने जीवन का बहुत सारा कीमती समय भोग विलास में बर्बाद कर दिया। वो निराशा के सागर में डूब गया। बेहद निराश और दुखी होकर उसने नदी के साफ पानी में झांका। उसके अंदर पानी में डूबकर जान देने की इच्छा उभरने लगी। ऐसे जिंदा रहने का फायदा ही क्या था। उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। उसने पानी में छलांग मारने के लिए पैर आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसके अंदर से एक आवाज आई जिसने उसे आत्महत्या करने से रोक लिया। ये उसकी अंतरात्मा की आवाज थी जिसने सिर्फ एक शब्द कहा था, पर इतना ही सिद्धार्थ के लिए काफी था। उसे अपने अंदर फिर से एक नए जोश का एहसास हुआ। उसके मन में उमड़ते हुए दुख और चिंता के बादल छट गए। उसका मन अब पानी की तरह एकदम साफ हो गया था। वो एक शब्द जो उसके अंदर से आया था वो था ओम। यही वो शब्द था जिसे वो अपने घर में ध्यान लगाते समय जपा करता था। ओम का मतलब है वो जो पूर्ण है। सिद्धार्थ की आत्मा ने उसे धिक्कारा। वो कितना मूर्ख था जो आत्महत्या करने जा रहा था। यही सोचते सोचते वो गहरी नींद में चला गया और जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक नई दुनिया थी। उसके विचार अब बदल चुके थे तो उसे दुनिया भी बदली हुई नजर आ रही थी। सिद्धार्थ लगातार ओम का जाप कर रहा था। ओम का उच्चारण उसके मन को शांति दे रहा था। नदी के किनारे खड़े होकर वो आज कई बरसों बाद फिर से आत्ममंथन कर रहा था। वो बूढ़ा था पर उसका मन बच्चों की तरह मासूम और बहुत ही साफ था। वो अपने आप में कहीं गुम हो गया। इतने सालों की ध्यान साधना, तपस्वियों के साथ रहकर जो भी कुछ उसने सीखा था वो सब कुछ भूल गया। सिद्धार्थ के मन में अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही और ना ही वो अपनी इंद्रियों का गुलाम था। उसे लोभ, मोह, माया से अब कोई डर नहीं था। उसने बहुत कष्ट झेले थे, बहुत दुख सहा था, दर दर भटका था, पर अब और नहीं। अब उसके दुखों का अंत हो चुका था। उसके होठों पर ओम का जाप था और उसका मन एकदम पवित्र था। सिद्धार्थ के होठों पर अब बच्चों जैसी मासूम और प्यारी मुस्कुराहट थी। हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। सिद्धार्थ नीचे की तरफ तेजी से गिर रहा था, पर वो रोने के बजाय अपनी हालत पर हंस रहा था। उसने नदी को देखा। नदी भी तो नीचे की तरफ बहती जा रही थी।
पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानी इलाकों में जाकर नदी कई धाराओं में बट जाती थी और शहर में रहने वालों को पानी मुहैया कराती थी। पर नदी नीचे की तरफ जाते हुए उदास नहीं थी, बल्कि वो अल्हड़ चाल से बल खाती हुई बह रही थी। सिद्धार्थ नदी को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे उसके अंदर आनंद का झरना फूट रहा है। वो अगर कमला के प्यार में डूबा रहता और कामा स्वामी के साथ मिलकर पैसा कमा रहा होता तो शायद उसे कभी भी इस आनंद का अनुभव नहीं होता। अगर उसने दुख का अनुभव नहीं किया होता तो उसे इस सुख की भी अनुभूति नहीं हो पाती। नदी ही अब उसकी सच्ची साथी थी, जिसके किनारे बैठकर वो आत्म मंथन कर सकता था। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया था। तपस्वियों की संगत में भी उसके मन को चैन नहीं मिला था। वो इतने सालों से खुद को ही ढूंढ रहा था और खुद ही इस बात से अनजान था। वो कभी समझ ही नहीं पाया कि मोक्ष का द्वार अपने अंदर से ही खुलता है। और इसी के साथ इस कहानी का अगला पड़ाव आता है नाव वाला। 20 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया था। एक दिन सिद्धार्थ दोबारा नाव वाले से मिला। वो नाव वाला, जिसका नाम वासुदेव था, उसे मुश्किल से पहचान पाया। सिद्धार्थ ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। दोनों पुराने बिछुड़े हुए दोस्तों की तरह गले मिले। फिर सिद्धार्थ ने वासुदेव को नदी किनारे वाली बात भी बताई, जब वो आत्महत्या करने जा रहा था। वासुदेव ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। वो सिद्धार्थ के जीवन की कहानी समझ चुका था। नदी उन्हीं से बातें करती है जिनका जीवन उसे कीमती लगता है, और नदी ने सिद्धार्थ को चुना था, तो वो उसे कैसे डूब जाने देती। इस तरह एक बार फिर से सिद्धार्थ नाव वाले के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगा। इस दौरान उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। जब भी सिद्धार्थ को काम से फुर्सत मिलती, वो नदी की आवाज सुनने के लिए उसके किनारे बैठ जाता। वो नदी से दिल खोलकर बातें करता और उसकी बातें भी उतने ही ध्यान से सुनता। नदी से सिद्धार्थ ने सीखा कि जीवन लगातार चलने का नाम है। नदी की तरह ही जीवन की धारा भी आगे बढ़ती रहती है और गुजरा वक्त कभी भी लौटकर नहीं आता। नदी हर जगह मौजूद है। नदी सागर से मिलती है और सागर बादल बनकर फिर से पहाड़ों पर बरसता है। नदी आज में बहती है। इसे बीते हुए कल की या आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती। ये सिर्फ आज को पहचानती है। नदी की इसी सीख को सिद्धार्थ ने अपने जीवन में उतार लिया। उसका जीवन भी तो नदी जैसा ही तो था। उसे अपने बचपन की याद आई, फिर जवानी में जब वो तपस्वी बना, फिर बूढ़ा सिद्धार्थ। वो सब अलग अलग सिद्धार्थ नहीं थे जैसा कि उसे लगता था। वो एक ही इंसान के कई रूप थे और ये सारे इंसान अलग अलग इच्छा बनकर उसके अंदर मौजूद थे। उसके लिए बीता हुआ कल या आने वाला कल कुछ भी मायने नहीं रखता था। मायने रखता था तो सिर्फ आज। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर की ओर गौर फरमाते हैं, जिसका नाम है ओम। जी हाँ, कई साल कमला से दूर रहने के बाद सिद्धार्थ जब दोबारा उससे मिला तो उसकी हालत देखकर उसका दिल दुख से भर आया। कमला उसकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रही थी, पर मरने से पहले वो एक आखिरी बार गौतम बुद्ध के दर्शन करके उनका उपदेश सुनना चाहती थी। बुद्ध भी अपने जीवन के आखिरी दिन गुजार रहे थे। कमला, जो बुद्ध की प्रबल भक्त थी, वो अपने और सिद्धार्थ के बेटे को लेकर बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ी। उसका 11 साल का बेटा, जिसका नाम उसने सिद्धार्थ के नाम पर ही रखा था, बचपन से ही ऐशो आराम और लाड़ प्यार में पला बढ़ा था। उसकी देखभाल और सेवा के लिए नौकर हरदम उसके पास खड़े रहते। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी माँ उसे लेकर एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ी है। यात्रा के दौरान नदी के पास कमला को एक सांप ने काट लिया और जहर बड़ी तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा। नाविक वासुदेव ने कमला की दर्द भरी चीख सुनी तो वो दौड़ता हुआ आया और उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया। और तब वहां पर सिद्धार्थ और कमला आखिरी बार एक दूसरे से मिले। दर्द भरी आवाज में रुक रुक कर कमला ने उसे बताया कि उसका और सिद्धार्थ का एक बेटा भी है। उन दोनों के लिए ये पल बड़े ही भावुक थे। और फिर कमला हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। छोटा सिद्धार्थ अपने पिता के साथ ही रहने लगा, पर सिद्धार्थ को अपने बेटे से प्यार नहीं था। उसने एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। उसके लिए घर गृहस्थी का झंझट किसी कैद से कम नहीं था।
पर आखिरकार उसका बेटा भी उसके साथ नहीं रह पाया। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो शहर चला गया और फिर दोनों की कभी भी मुलाकात नहीं हुई। सिद्धार्थ को जीवन में अब तक सिर्फ दुख का ही अनुभव हुआ था। दर्द से उसकी छाती फटी जा रही थी, पर वो नदी की आवाज अब भी सुनता था। फिर एक दिन अचानक उसे समझ में आया कि आखिर वो जीवन से चाहता क्या था। सिद्धार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया था और उसकी आत्मा इस लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन हो उठी। उसका लक्ष्य था परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को एकाकार करना। वो जान चुका था कि हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड का ही अंश है। जब सारा संसार उसका अपना था तो फिर दुख कैसा। कई सालों तक साथ रहते रहते वासुदेव और सिद्धार्थ एक दूसरे के परम मित्र बन गए थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागी थे। सिद्धार्थ उससे अपना हर अनुभव बांटा करता था और वासुदेव मुस्कुराते हुए चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। सिद्धार्थ के लिए इतना ही काफी था। अपने अनुभव बांटने के लिए वासुदेव से अच्छा दोस्त उसे मिल ही नहीं सकता था। दोनों साथ में नदी की आवाज सुना करते थे। नदी उनसे बातें करती थी। सिद्धार्थ का चेहरा भी नदी के साफ पानी में नजर आता था। वो सब लोग जो सिद्धार्थ के करीबी और अपने थे, जिनसे वो प्यार करता था, उन सब लोगों की तस्वीरें नदी के पानी में उभर आई थी। पर जैसे ही उभरी वैसे ही तुरंत गायब भी हो गई। उन सबके चेहरे नदी के बहते पानी में जैसे घुल गए थे। नदी की आवाज भी बदली हुई लग रही थी। उसकी आवाज में एक मिठास और खुशी झलक रही थी। नदी में उभरती तस्वीरें और पानी का शोर मिलकर एकाकार हो गया और अंत में एक आवाज साफ रूप में उभरी, ओम। सिद्धार्थ ने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया था। आखिरकार उसे मोक्ष मिल ही गया। उसने नदी की तरह सब कुछ अपने अंदर बहने दिया। नदी हर हाल में बहती रहती है। जीवन भी आगे बढ़ने का नाम है। नदी कभी नहीं रुकती, क्योंकि वो एकाकार का ही एक अंश है। कोई दुख, कोई परेशानी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। उसकी पहचान यही है कि वो लगातार बहती रहे। और इसी के साथ इस कहानी का आखिरी चैप्टर है गोविंद। सिद्धार्थ के शहर छोड़ने के बाद कमला ने अपना बागीचा गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को दान कर दिया। यही वो समय था जब गोविंद ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने खबर सुनी थी कि जंगल में एक ज्ञानी नाव वाला रहता है। गोविंद के मन में उसके उपदेश सुनने की बड़ी इच्छा हुई। आखिरकार गोविंद और सिद्धार्थ इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले। दोनों के बूढ़े और झुर्रीदार चेहरों से खुशी झलक रही थी। गोविंद ने अपने प्यारे दोस्त से ज्ञान का उपदेश देने की प्रार्थना की। सिद्धार्थ ने कहा कि ज्ञान की खोज में भटकना बहुत मुश्किल काम है। इंसान उसे पाने के लिए इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि उसे वो बाकी चीजें नजर ही नहीं आती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। गोविंद की समझ में कुछ नहीं आया। सिद्धार्थ ने कहा कि ज्ञान की खोज में भटकना बहुत ही मुश्किल काम है। इंसान उसे पाने के लिए इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि उसे वो बाकी चीजें नजर ही नहीं आती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। गोविंद की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, तो उसने सिद्धार्थ से पूछा कि उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। पर सिद्धार्थ ने उसे बताने से मना कर दिया। इतने सालों में आखिर उसने यही तो सीखा था। किसी को शिक्षा दी जा सकती है, पर ज्ञान इंसान खुद अपने अनुभवों से हासिल करता है और किसी और का ज्ञान किसी दूसरे के कभी काम नहीं आता। सिद्धार्थ ने संसार में रहते हुए एक सन्यासी का जीवन जीना सीख लिया था। उसने अपने जीवन में वो सब कुछ अनुभव किया जिसने उसे ज्ञानी बना दिया था, और वो समझ चुका था कि मोक्ष की तलाश बाहर नहीं, अपने अंदर करो। और इसी के साथ अंत पंत हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने जाना कि किस तरह सिद्धार्थ ने मोक्ष की खोज में भटकते हुए अलग अलग अनुभवों से गुजरकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। और साथ ही हमने ये भी सीखा कि सिद्धार्थ की तरह अगर हमें भी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो हमें सबसे पहले एक बहादुर इंसान बनना होगा। सिद्धार्थ इस बात को समझ गया था कि सिर्फ अपने अनुभवों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान ना तो सिखाया जा सकता है और ना ही हमें किसी और के अनुभव से प्राप्त हो सकता है। ज्ञान खुद के अनुभवों से ही मिलता है। कई सालों तक दुख, दर्द, लालच, काम और क्रोध का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ को मोक्ष मिला।
एक नदी की तरह ही सिद्धार्थ ने अपनी भावनाओं को बहने दिया, उन्हें रोका नहीं। नदी की राह में अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो भी नदी कभी रुकती नहीं है, वो उस पत्थर की चारों ओर से बहकर आगे निकल जाती है। सिद्धार्थ ने अपने भक्तों को नॉलेज और विजडम यानी ज्ञान और जानकारी के बीच का फर्क समझाया। नॉलेज एक इंसान से दूसरे को बांटी जा सकती है, पर ज्ञान ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, और ये हमें सिर्फ अपने अनुभवों से ही मिलती है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, और इसे पाने के लिए हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो अकेले चलने से डरिए मत। इस दुनिया में हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। आप किसी से मदद की उम्मीद तो रख सकते हैं, पर आखिर में अपना भाग्य हमें खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाइए और हार के डर से कभी भी पीछे ना हटे, आगे बढ़ते रहिए। आप जहां अपना मन लगाएंगे वहीं आपकी मंजिल होगी। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, किस बात ने आपके दिल को छुआ और आपसे कहा कि बस हमें भी वो नदी बनना है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, वो नदी वाली कहानी को याद कर लीजिएगा कि नदी ऊपर से नीचे गिरती है लेकिन हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। कितने ही पत्थर क्यों ना आए, वो बहती रहती है, और हमें भी जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना है। जय हिंद।